What's up people and welcome back to another video of Mr. Fusion. Another week, another Attack on Titan episode and now it's time to analyze and break down it. हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी आप लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ है, तो बिल्कुल भी वक्त ज़ाया ना करके चलो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अनदर थिंग, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज इट रियली हेल्प्स मी आउट अ लॉट एंड मोटिवेट्स मी टू कीप मेकिंग न्यू कॉन्टेंट। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। एपिसोड 4 का टाइटल है फ्रॉम हैंड टू हैंड। एपिसोड स्टार्ट्स विद फैल्को रनिंग टू गेट समथिंग। सून वी गेट टू नो वो एरन का एक लेटर पोस्ट करने जा रहा था। एरन लाइड टू हिम सेइंग द लेटर इज फॉर हिज फैमिली सो दे कुड नो दैट ही इज फाइन। इसके बाद पहली बार के लिए हमारी मुलाकात होती है टाइबर फैमिली से, जिनके पास अपने पर्सनल गार्ड्स थे एंड वी मीट विली द हेड ऑफ द टाइबर फैमिली। इसके बाद हम विली और मेगाथ के बीच में एक बहुत ही इंटेंस कॉन्वर्सेशन देखते हैं। विली मेगाथ से उनके कॉन्वर्सेशन के दौरान पूछता है, ये है मेरी फैमिली, क्या तुम गेस कर सकते हो कि हमारे फैमिली में से कौन वॉरहैमर टाइटन हो सकता है? एंड विली एड्स दैट विली यहाँ मेनली सिर्फ फेस्टिवल के लिए नहीं आया। ही केम टू सी द स्टैचू ऑफ हेलोस, द हीरो हु डिफीटेड द डीमंस ऑन अर्थ अलोन मेनी ईयर्स अगो विदाउट इवन अ स्क्रैच। ये तो लाजमी सी बात है कि डीमंस मतलब यहाँ टाइटन्स की बात हुई है, बट टू डिफीट देम अलोन, दैट टू विदाउट अ स्क्रैच, क्या ये पॉसिबल भी है? वेल, दिस इज समथिंग आई एम वेरी इंट्रीग्ड टू नो अबाउट मोर। आई हैव ए फीलिंग दैट हेलोस वाज अ मेंबर ऑफ द टाइबर फैमिली। इसके बाद द इंटेंस कन्वर्सेशन कंटिन्यूज। मेगाथ बोलता है मार्लियन लोगों को सिर्फ वॉर के बारे में पेपर से पता चलता है। They don't even care or know about who or what fights and dies for them. They just every now and then hear about their territory expanding. मेगाथ को तो ये भी पता था कि टाइबर फैमिली पुल्स मार्लिया स्ट्रिंग्स फ्रॉम बिहाइंड। कहने का मतलब है टाइबर फैमिली मार्लिया को चलाती है फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स। इस पे विली बोलता है टाइबर फैमिली सेव दिस नेशन एंड वॉट एवर इज हैपनिंग टू मार्लिया, वॉट एवर मार्लिया हैज बिकम, इट इज ऑल वॉट दे चूज फॉर देमसेल्व्स and states he has big plans for the festival. Next we see Reiner describing what he knows about the Paradise Island until he is cut off by a senior जो कहते हैं we should have known better than asking from an Eldian. इसके बाद राइनर, पीक और सभी ये सोच रहे होते हैं कि पैराडाइज आइलैंड मिशन के लिए क्या प्लान हो सकता है। इस पे पीक बोलते हैं शायद वो लोग 4 बच्चों को वहाँ अकेले भेज दे, इंडिकेटिंग कैसे राइनर और बाकी सभी को 13 साल पहले वहाँ पे भेज दिया गया था अकेले। शायद द सेम फेट अवेट्स फॉर फैल्को एंड हिज फ्रेंड्स एज वेल। एंड सडनली हम लोग देखते हैं फैल्को बीटिंग गैबी इन अ रेस। क्विकली हमें पता चलता है कि ऐसा पहली बार हुआ है, जिस वजह से सभी लोग बहुत ही सरप्राइज्ड एंड खुश थे। गैबी वाज द ओनली वन दो हु वाज रियली सीरियस अबाउट दिस। शी वाज रियली पिस्ड ऑफ टू लूज एंड एंड्स अप सेइंग कि फैल्को, तुम्हारी फैमिली तो वैसे भी मार्लियंस बनने वाली है क्योंकि कोल्ड बीस्ट टाइटन बन जाएगा। व्हाई डू यू वांट टू बिकम आर्मर्ड टाइटन एनीवे? एक ऐसा सेंटेंस जो सभी को दिखाता है कि गैबी इज सो मच लाइक यंग राइनर। मे बी उसके आर्मर टाइटन बनने की इस मोटिवेशन के पीछे की मेन रीजन यही है कि राइनर की तरह वो भी एक मार्लियन बनना चाहती है। एंड फैल्को ऑल्सो एंड्स अप सेइंग कि ही केयर्स अबाउट गैबी एंड ही इज डूइंग दिस फॉर हर, नॉट इन अ वेरी सीरियस सीन बट इन अ फनी सॉर्ट ऑफ सीन। बट गैबी विल नॉट गेट इट। पूरे शहर में सभी गैबी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं बिकॉज शी वॉज अ हीरो इन द लास्ट वॉर, or maybe because an Eldian did so well in the last war. Soon हम देखते हैं उस जगह को जहाँ पे फेस्टिवल की प्रिपरेशन हो रही थी। A festival so that the world can join Marley in its quest. पर एक बात सोचने वाली थी, जो सारे देश मार्ली से इतने दिन से युद्ध कर रहे थे और were treated badly by the country like the Middle Eastern countries, वो लोग मार्ली की मदद क्यों करेंगे? ये बात कहे जाने पे we see Gabby acting like child Reiner again. वो कहने की कोशिश करती है कि मार्लियंस जेन्युइनली बुरे लोग नहीं है। वो समझती है कि लोग मार्लियन से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं, बट स्टिल शी इंसिस्ट्स दैट दे आर नॉट जेन्युइनली बैड पीपल। और अगर आने वाले मिशन में एल्डियंस खुद को प्रूव करते हैं, इफ दे कैन प्रूव देमसेल्व्स वर्दी, देन मार्लियंस विल स्टॉप ट्रीटिंग द एल्डियंस लाइक डीमंस, जो मेरे हिसाब से तो नहीं होने वाला। फ्रैंकली अगर हमें पिछले 3 एपिसोड से कुछ पता चला है तो वो ये है कि मार्लियंस एल्डियंस से सिर्फ इसलिए नफरत नहीं करते बिकॉज दे आर डीमंस एंड ऑल। दे हेट एल्डियंस बिकॉज दे कैन एंड बिकॉज दे वांट टू। देयर हेट इज एटर्नल एट दिस पॉइंट। गैबी शायद सिर्फ इसीलिए ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मार्लियंस बुरे हैं बिकॉज डीप डाउन इनसाइड शी वांट्स टू बी अ मार्लियन एज वेल।
इसके बाद इस एपिसोड में दूसरी बार के लिए हम विली और मेगाथ के बीच में एक कन्वर्सेशन देखते हैं। When addressed as the supreme commander of the country, विली मेगाथ से बोलता है he just holds the steering wheel, और वो तो हर लम्हा हर वक्त यही चाहता है कि अगर उसे ये बोझ संभालना ना पड़ता तो ही अच्छा होता। He feels that the burden is too heavy, एंड उसे किसी भी वक्त इस बर्डन को लेट गो करने के लिए, इस बर्डन को, इस बोझ को छोड़ने के लिए किसी भी वक्त वो राजी हो जाएगा। एंड वी ऑल्सो हियर अबाउट नीडिंग अ लार्ज स्केल डिमोलिशन और समथिंग, एंड दैट टाइम हैज टेकन इट्स टोल ऑन मेगाथ्स होम। दो ऐसे सेंटेंसेस जिनका असली मतलब शायद हमें आने वाले एपिसोड्स में और क्लियरली और अच्छे से पता चले। देन वी सी फैल्को एंड एरन। एरन थैंक्स फैल्को फॉर द लेटर एंड सेज नाउ ही हैज टू मूव फॉरवर्ड। Very ironical if we remember what Eren said in the last episode. और एरन यह भी बोलता है कि फेस्टिवल के बाद उसे अपने घर वापस लौटना है, which means Eren might have big plans for the festival, जो मुझे लगा भी था। Frankly, अगर एरन के पास फेस्टिवल के लिए बड़े प्लान्स नहीं होते तो वो इतने दूर अपने घर से यहाँ पे आता ही क्यों। इसके बाद एक सरप्राइजिंग सीन में we see a conversation between Eren and his grandfather. शुरुआत में हमें पता नहीं होता कि वो आदमी एरन का दादाजी था। He introduces himself as Dr. Yeager. वो एरन को बोलते हैं कि फैल्को को और इस तरह से यूज ना करे। He says Falco's family fought in the Eldian Restoration War, so all of his family members were sent to the Paradise Island. फैल्को और कोल्ट ने आर्मी को बहुत सालों से जी जान से सर्व किया है और कोल्ट बस बीस्ट टाइटन बनने ही वाला है, so their Grice family might get their lost respect back again. Don't make Falco do something that puts his life in trouble. एंड एड्स कि एरन को भी अपने घर वापस लौटना चाहिए, उसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से मिलने का मौका नहीं गंवाना चाहिए, और एल्स ही विल हैव लाइफ लॉन्ग रिग्रेट्स। और ये सुनने पे एरन बोलता है कि शायद आप अपने बारे में बात कर रहे हो। एंड सडनली वी सी डॉक्टर येगा ड्रीमिंग अबाउट हिज पास्ट, और हमें सीजन 3 पार्ट 2 के फ्लैशबैक्स दिखते हैं। हाउ डॉक्टर येगा लॉस्ट हिज फैमिली, एंड उनका फेस इस बात को बता रहा था कि वो इस बात से कितने ज्यादा डिस्टर्ब थे। वो फ्लैशबैक्स देखते ही आपको भी समझ आ जाएगा कि दैट डॉक्टर इज एक्चुअली एरेन्स ग्रैंडफादर। नेक्स्ट अप वी सी गैबी एंड ऑल सर्विंग फूड एंड ड्रिंक्स टू मार्लियंस इन अ सीन। जब मार्लियंस लोगों को नोटिस होता है कि वेटर्स एक्चुअली एल्डियंस थे, दे इंसल्ट देम सेइंग दे वर डीमंस एंड दैट्स वेयर द बैड स्मेल वाज कमिंग फ्रॉम। Udo gets scared to death as he spills juice on the clothes of a Marleyan lady, but surprisingly she covers for Udo and saves his life. मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सीन बेसिकली उस लेडी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एंड उनके कैरेक्टर के बारे में हमें बताने के लिए दिखाया गया है, एंड मे बी शी माइट हैव अ बिगर रोल टू प्ले इन द सीरीज। और हमें मालूम चलता है शी इज फ्रॉम हीजुडू, अ कंट्री इन द ओरिएंट। इसके बाद हम फिर से विली को देखते हैं। विली गेट्स कॉल्ड द डिसेंडेंट ऑफ ए हीरो। इसके बाद नेक्स्ट वी लिसन टू अ डिसग्रेसफुल एंड अ वेरी ऑफुल एंड बैड स्पीच, जो दो काम करती है। वन, मेक श्योर कि पार्टी में भले सभी खुशी से क्यों ना हो, बट वी गेट टू अंडरस्टैंड कि स्टिल नॉट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज विद द मार्लियंस। टू, एस्टैब्लिशेस द मार्लियंस एज दिस रियली बैड पीपल, जो हमें पिछले 3 एपिसोड से भी दिखाया जा रहा है। That guy in his speech says yesterday's enemy is today's enemy, but stops and says, oops, not enemies but friends. And after putting the other countries down, उन्हें बेइज्जत करने के बाद वो बोलता है let's fight together. तभी विली उस आदमी को रोकता है। Everyone was so happy to see Willy. वो लोग सुनना चाहते हैं कि विली क्या बोलना चाहता था। He says कि कल वो लोग लिबेरिया जाएंगे, home of the people who slaughtered Marlians, जिनका खून खुद विली के अंदर दौड़ता है। उसे पता है कि सभी लोग इरेडिकेशन चाहते हैं एल्डियंस का। उसे पता है कि सभी लोग एल्डियंस का खात्मा चाहते हैं एज दे आर डीमंस। पर फेस्टिवल में विली इस मसले को हमेशा के लिए सॉल्व करने विली सेट्स द स्टेज फॉर द फेस्टिवल। नेक्स्ट डे सुबह से ही फेस्टिवल शुरू हो जाता है और गैबी, फैल्को और बाकी सभी को देख के तो यही लगता है कि शायद एल्डियंस ने अपने लाइफ में कभी भी कोई भी फेस्टिवल नहीं देखा है। एपिसोड के खत्म होते होते भी गैबी इस बात पे हिंट करती है कि कुछ बड़ा होने वाला है, समथिंग बिग इज गोइंग टू चेंज। इस एपिसोड में बहुत बार के लिए इस बात को एम्फसाइज किया जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, विच मीन्स अगला एपिसोड उसमें तो कुछ ना कुछ धमाका होने वाला है। एरन हैज बिग प्लान्स, विली हैज बिग प्लान्स, एंड इस एपिसोड में अगेन बहुत बार के लिए इस बात को एम्फसाइज किया गया है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन।
And just when we thought the episode had ended, they said to us, no, we have a little something for you that might get you even more hyped. एंडिंग सॉन्ग के बाद हमें एक क्रेडिट सीन टाइप दिखता है. फैल्को राइनर को बुला के एक जगह लेके जाता है, प्लेस दैट वाज नॉट वेरी वेल लिट. राइनर वहां पहुंचते ही चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि एरन बैठा था. वो लोग एक दूसरे को 4 साल बाद मिल रहे थे. And the episode finally ends here as Rainer meets Eren for the first time in season 4. Now finally इस एपिसोड का रिव्यू. आखिर की ये दोनों एपिसोड मेरे लिए काफी मिक्स थे. नॉट द बेस्ट बट द स्टोरी इज मूविंग फॉरवर्ड, दैट्स गुड टू सी. इस एपिसोड की पेस बिल्कुल नॉर्मल थी. ये पहला ऐसा एपिसोड था जो राइनर पे फोकस नहीं कर रहा था. दिस एपिसोड वाज गुड इन बिट्स एंड पीसेस. विली और मैगथ की कॉन्वर्सेशंस, एरन और उसके दादाजी की कॉन्वर्सेशन, एस्टैब्लिशिंग गैबीज वांट टू बी अ मार्लियन, दोज वर गुड टू सी. एपिसोड फेस्टिवल के लिए प्लेटफॉर्म सेट करता है. एंड आखिर में एरन और राइनर की मुलाकात देखते ही सभी अगले एपिसोड के लिए भी हाइप्ड अप हो जाएंगे. यह बात भी लाजमी है. दिस एपिसोड वाज नथिंग टू स्पेशल, एन एपिसोड वेयर द स्टोरी वाज मूविंग ऑन, द स्टोरी टिक्ड वेयर दे मूव्ड अलोंग टू बिल्ड द स्टोरी. या दैट्स इट, अ वेरी एवरेज एपिसोड फॉर मी. तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना तो कहीं मत जाना, और एनिमे से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, चाओ एंड आडियोस अमीगोस.